भाई पाला है कोई बरसोलत आई हो पाछे कि भाई पता नहीं है तो आंदोलन कितने दिन चलेगा। और ये बात वास्तविकता है भाई, क्योंकि इस देश में एक चीज सबसे पहले चलन था कि ये देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो सारी की सारी जो कृषि के ऊपर निर्भर है। तो आज जो है ये जो पूंजीपति ये पार्टी वाले लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जो उद्योग कमा रहा है उद्योगपति ही इस देश को कमा के दे रहा है, ये इनकी भूल है। अब इनके सलाहकार कौन है हमें नहीं पता। और मैं तो कई दफे पहले अपने भी जहां भी बैठते हैं ना भैया तो मैं भी क्या करूं भाई थोड़े दिन करण कर लो तमना आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं पड़े। सरकार तारे घुटना में आवे, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि पारिवारिक खर्चे चलाने के लिए हमें जो है रोज की आमदनी रोज की इनकम चाहिए। मैं तो संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी थे मैंने उनको भी कहा था कि एक चीज का ऐलान कर दो भाई, गेहूं और धान तुम सिर्फ अपने जोगा बोलो, बाकी फसल जो मर्जी हो, लेकिन ये दो फसल जो है आप अपने घर जोगी जय करने लग जाओगे तो सरकार का ढीठ आ जाओगी थोड़े दिन में। ये जो फ्री का राशन बांट रही है ना सरकार, ये तुम्हारे दम पे बांट रही है। बड़ाई सरकार की और मेहनत हमारी। अगर हम फसलों के अपनों का हक मांगते हैं, अपने मूल्य मांगते हैं, उसके लिए सरकार आनाकानी कर रही है। बीजेपी वाले जो है काख पीट रहे हैं, बोला जी 40 रुपए गेहूं का रेट बता दिया सरकार ने। अरे सारा डीजल कितना बता दिया वो भी बता दो। पहले जो है आज 40 रुपए तो डीजल बढ़ गया पिछली साल से, तो 40 रुपए तुमने क्विंटल के ऊपर गेहूं का रेट बढ़ाया। भाई 1400 रुपए कल्टीवेटर जो है रूटावेटर वाला लेता है गेहूं की बुआई जो है किले की, लेवा है कि नहीं लेता? अरे मजदूरी रहेगी वो अलग से 5-4 साढ़े 4,000 रुपए कटाई वाली लेती है हमको गेहूं की। वो जो मजदूरी और जो महंगाई खेती के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी एक खेती एक किले की अगर गेहूं बीजते हो आप तो उसके ऊपर 1160 रुपए खर्चा आता है। ये सरकार के आंकड़े हैं। मैं ये कहता हूं तू 1160 रुपए हमारे पे ले ले और हमारी खेती तुम कर लो और जो फसल होगी वो हमारी। लेकिन ये सरकार जो है झूठ का पुलंदा है। आज तक किसान को समझ नहीं पाई, इसलिए इसको किसान हितैषी सरकार कोई नहीं कहता। और अब तो हमारे जो प्रधानमंत्री मेरा ख्याल सारा एक हफ्ता लगातार देश में नहीं रहे। पिछली योजना में कभी 3 दिन रुके लगातार, कभी 4 दिन, नहीं तो विदेश में ही रहते थे। लेकिन आज उनकी हालत वो होगी, विदेश का कोई भी देश का नेता है कहता हमारे आने की जरूरत नहीं, भाई अपना देश संभाल ले तू सबसे पहले। ऐसी हालत हो गई है इसकी। लेकिन ये बेशर्म और अहंकारी हैं। इनको अहंकार सत्ता का इतना ज्यादा हो गया कि ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक छत्र राज हमारा ही हो बस। आज इसीलिए तो 2 बार तो इन्होंने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया, आज गुजरात का बदल दिया, और नंबर धाराला होगा प्लास्टिक की मुछाड़े का भी आनंद हो रहा है भाई, वो भी बदला जाएगा तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो रखी है। लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठ और झूठ के बल पे चल रही भाई। इन्होंने बहाना मिल गया एक कोरोना का, बोला जी हम तो जो मुफ्त में इतना 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। जब इनसे गिनती पूछी गई कि भाई 80 करोड़ कौन है, आपके पास वो आंकड़े हैं? तो सरकार के पास आंकड़े नहीं मिले कि कितने लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। आपको भी पता होगा अपने गांव में कितने लोगों ने मिला है फ्री में।
लेकिन ये सिर्फ जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, और जो मीडिया है, दूसरा जो नंबर इस देश को डुबोने में है वो नेशनल मीडिया का रहा। एक पत्रकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार अगर 90% काम कर देती है, जो 10% नहीं हुआ उसके बारे में सवाल उठाना कि जी जो 10 पैसे रह गया था वो क्यों नहीं हुआ अभी तक। लेकिन यहां तो 5 पैसे का काम होता है और गीत गाते हैं जो 6 महीने उसी काम के ये लोग। इसलिए दूसरा नंबर जो है इस मीडिया ने इस देश का भट्टा बैठाया है। आरएसएस की सोच कभी भी राष्ट्रभक्ति के साथ नहीं जुड़ी। भले अपना नाम इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा, परंतु देश हित में इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां आरएसएस के जो है मुद्दे के ऊपर बनती है। इसलिए आप ये मत समझना कि आपकी मांग बहुत जल्दी मानी जाएगी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, अगर आपकी एकजुटता रही और आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहा, लेकिन ये सरकार घुटनों के ऊपर भी आएगी, ये भी मैं आपको वो जो है दावे के साथ कहता हूं। परंतु इस तरीके से नहीं आएगी भाई, जैसा एपिसोड परसों हुआ था। आप लोगों की जो मेहनत, हमने आपसे एक बार पहले सबसे जितने यहाँ खटकर टोल प्लाजा के ऊपर धरने के ऊपर बैठे लोग आते हैं, हमने एक अपील की थी क्या भाई आप लोगों को कमेटी के ऊपर भरोसा है? आप सब ने हाथ उठा करके सहमति जताई थी, जी जो फैसला आप लोगे हमें मान्य होगा। 10 महीने हो गए किसानों को यहाँ पर बैठे हुए, किसी की बहन बेटी, किसी का सामान, सारी चीजें सुरक्षित है, उन्हें किसी का डर नहीं। उससे पहले तो उन दुकानों में वहां चोरियां भी होती थी, लेकिन जब से किसान मोर्चा वहां पर लगा है तब से बिल्कुल वो लोग भी शांति से अपने घर जाते हैं। ये सिर्फ आपकी शांति का नतीजा है। अगर उनको ये पता होता कि ये उत्पाती तोड़फोड़ करने वाले यही लोग हैं तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो मेरी सारे भाइयों से ये अपील है, अगर आपने इस आंदोलन को चलाना है तो ये अपने लीडर की जो है आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, उसके कहने के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर कोई गलती नजर आती है वहां जवाब देने की बजाय अपनी मीटिंग यहां पर होगी, आप यहां आकर के कह सकते हो प्रधान जी आपने गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। फिर प्रधान जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि भाई गलती क्यों हुई, उसका कारण क्या था। लेकिन आप फैसले तुरंत जो है करना चाहो, इस तरीके से आंदोलन नहीं किए जाते। और ये बात और भी कहते हैं कि हरियाणा के लोग आंदोलनकारी नहीं, हमारे खून में आंदोलन करने की क्षमता नहीं, हम तो तुरंत फैसला चाहो कह तो न्यूनर कह न्यून भाई दोनों में से एक काम होगा। लेकिन लोकतंत्र के ये चीजें होती नहीं। लोकतंत्र आपका दबाव, आप ये समझते हो ना, आप खटकर टोल पे बैठे हो, अभी भी प्रशासन की हिम्मत नहीं। आपका हमारे आते आते कम से कम 5 फोन डीसी क्या है मेरे पास 5 बार के प्रधान जी जो अपने आदमियों ने थोड़ा सा कंट्रोल कर दो। हम तो ये कि हमारे तो कंट्रोल में है, तुमको तारे को नहीं कंट्रोल में। हम वहां क्यों कहेंगे हमारे कंट्रोल में, हमारे को नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि हमारे कंट्रोल में को नहीं थे। तो भविष्य में भाई मेरी तो सारे भाइयों से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि जब भी आंदोलन आप किसी का घेराव करने जाते हो, किसी का विरोध करने जाते हो, तो कमेटी जिस तरीके से कहती है, या तो अगुवाई आप आ जाओ, हम आपके पीछे चलने के तैयार हैं, लेकिन 5 आदमी समाज में से आगे खड़े कर दो कि जी इस बार के जो ये आदमी अगुवाई करेंगे, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। जब उन्हें कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओगे, उन्हें कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। लेकिन इस तरीके से नहीं, सारे अपनी ये चलान की सोच रहे हैं। उन्हें मेरी तो सुनिए नहीं बताई किसी ने। ऐसे कभी भी आंदोलन में कामयाबी नहीं मिलती, ऐसे चोट लगती है और नुकसान होता है। आप जो है बैक फुट पे चले जाओगे। आज जितना आपका दबाव प्रशासन के ऊपर है ना, अगर उस दिन थोड़ा सा लाठीचार्ज हो जाता, कोई भी बात हो जाती, प्रशासन आपके ऊपर हावी हो जाता, आप पीछे चले जाते।
इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति जो बनाई जाती है यहां से जाने के लिए, उसके ऊपर अमल करना और उस पर अटल भी रहना। धन्यवाद। जय किसान।